का बाण अपनों को छेद रहा था। जंग मैदान में एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल। लड़ाई उस समय महाभारत की थी, आज भी लड़ाई इस समय महाभारत की है। आज अपने लोग अपने में भिड़े पड़े हुए हैं और राजनीति के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे ये देश वो नहीं रहा जो देश की आजादी दिलाने के लिए लोगों ने जो सपना सजाया था। देश का स्थिति भी बदल चुका है, देश के लोगों का मानसिकता भी बदल चुका है। लेकिन उस समय महाभारत की लड़ाई में जब अपनों की बात हस्तिनापुर की हस्ती बताते हुए बता दें कि गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए और जिन्हें भगवान की निगाह गई हुई सूर्य देवता पर। अभी तो लड़ाई का नियम है कि सूर्य उदय, जब तक सूर्य है तब तक लड़ा जाएगा। आज सूर्य अस्त होते ही लड़ाई विराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सामने कर्ण खड़ा है, ऐसा करो कि तुम रथ से नीचे उतर जाओ। ब्रिजेश भैया तनी ध्यान दिवादा। कर्ण सामने है, अर्जुन भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम रथ से नीचे उतर जाओ क्योंकि सामने कर्ण खड़ा है। पार्थ अर्जुन कहते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं, सामने लड़ने वाला खड़ा है, मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा हूं। कहते हैं कि आप नीचे उतर जाओ। क्यों? भगवान बताते हैं क्योंकि उसके पास अमोघ शक्ति है। आज अभी सूर्य डूबने में 10 मिनट टाइम है, जो मैं कहता हूं करो। अर्जुन उतर के नीचे रथ के पीछे छिप जाते हैं। कर्ण जब सामने आया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन नहीं है। अरे किरिन विवाह लड़ाई बड़का पहलवान बनेलन, ये कैसन वीर बा कि लोकते नहीं खे। समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का कोनो चाल है। अब तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि लड़ो पार्थ, लड़ो कर्ण, किससे लड़ोगे? भगवान को बोल रहा है, बहुत जहर बोललस। का बोललस? भगवान के बोला था, लेकिन सुनावे के अर्जुन के कोनो कोनो ऐसा बात होले कि सामने केहू के बोलल जाला, लेकिन सुनावे के दूसरा कोई के रहेला। लेकिन अतः अर्जुन तो हुआ नहीं, अर्जुन के सुनावे के, लेकिन भगवान के बोला था। बिरहा में कोवाली के टुकड़ा कैसे मास्टर? गीत का तन की सब बोझवा गढ़ू बा। गढ़ू मतलब वजन है। जौन हमन का ट्रांसफार्मर बा, ई बस का बात। ई गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गइलन और बड़े बड़े कलाकार गइलन, लेकिन बिरहा जीवित रखने वाले हमारे गुरु जी विजयलाल गुरु जी ई बुझा के उड़ना हमन का तो सोची ले कि हमनों को वैया है का यार, लेकिन लोगन का प्यार कबो कबो ट्राई कर लेनी जा। गुरु जी गइलन स्वर्गीय रामदेव गुरु जी और गा के चल गइलन। एकरा में दू मत नहीं खे। काशी में नजारा है,
बिरहा फंस गया है श्री कृष्ण जी को, लेकिन कहना उसे अर्जुन को है। तनी वीर भाव देखा, करेजा का खून लगेला, तनी वो सरो नहीं पड़ी कैसे। मामा जी बिरहा बिरस कहो एकदम तनकी सही हर और बात वही गबड़ा जी काम भयने चाहे भाई तनी ढेर मेहनत करिया जे कैसे। कर्ण कहता है भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन सुनाना है अर्जुन को। बेकारी के जीने से जेकर रथवा अकेला ऊ मऊगा हा कि तू मऊगा हुआ। भगवान कहना अरे यार नीचवा ले अर्जुन कथवा कि का प्रभु गरियो सुने को ही का कहना जाएगा तू अकेले थोड़े सुनत हो अमन मिल बांट के सुन ले थे जा। अब मरद वैसने होला कि जब जैसन बड़ी बोललस तिले किरिन डूब गई। जब किरिन डूबल हो अर्जुन निकलना है तो जैसे सांप गनगनाए के रह जालन वही तरह कर्ण मुड़ी पटक के रह गई कि पीछावा लुकाई रहा भड़ुआवा, लेकिन भगवान बहरी ना आवे देला। भैया हो ओ हो रात में जैसे लोग बैठल बाड़न नियम रहल लड़ाई का कि सब लोग एक जगह बैठ के बतियावत रहे। युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों का सबसे बड़ा भाई पूछना कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण हमारे अर्जुन के आज करण लखेदले रखा करण लखेदले ही ना रहा। अगर हम गाड़ी ना सुनती तो तुहार अर्जुन आज लौकलो ना रहता। कहना ऐसनो बात है कहना ऐसनो नहीं कह दिन हम अर्जुन के बचावे के ठेका ले लें कि रथ चलावे के ठेका ले लें। कौनो उपाय करा लोगन। कहना कौन उपाय। कहना करण का सामने जे जाई उ मराई जरूर। कहना मराई जरूर। कहना हाँ। अरे अर्जुन ना मरई हन तब भीम महाराज हन, भीम ना मरई हन तब नकुल महाराज हन, तो महाराज व 5 पांडवों में से एक पांडव मराई जरूर। युधिष्ठिर कहना कि 5 पांडव के मरे के ना चाहिए। कहना मैं देश का भाईयन के तोहन मारत हुआ अपना का पारी आई तो लगला पलिंजर पड़े। कहना कौन उपाय। कहना कोई उपाय नहीं मरना तो होगा। 5 पांडव जब हाथ जोड़ करके और बैठे हैं भगवान योगेश्वर नाथ के सामने। भगवान कहते हैं एक उपाय बा लेकिन बड़ा मुश्किल बा। कहना कौन उपाय। कहना उपाय ये बा कि भीम का लड़का एक बहुत बड़ा पहलवान बा। भीम कहने भाई हमार लड़का कहाँ हो गई। कहना सुना 5 पांडवन का जब अज्ञातवास भई रहल जुआ में हारा रहना तो में शर्त रहल कि देश निकाला हो जाएगा, अज्ञातवास छिप करके रहना पड़ेगा। अज्ञातवास भई रहल वही समय पांडव में भीम एगो राक्षसिन से बियाह कैले रहना जौना का नाम बा हिडिंबा। हिडिंबा के एगो लड़का जवान पहलवान बा जौने पहलवान का नाम बा घटोत्कच। बहुत बड़ा पहलवान। भीम कहला हमरो से बड़ा का। कहना तू पहलवाने हवा पहलवान के बाद तू सजे बरद हुआ। ओकरा में काला तोरे लड़का में ई काला बा कि चाही तो चूंटी से भी छोट हो जाई और चाही तो पहाड़ से भी बड़ हो जाई। भीम कहले तो पहाड़ी नियनों के बनवा के भेजाओ मर दे कुछ नहीं तो कौरव दल में लुटवा देवल जाई तो 10-20 हजार मर जी है कुल। कहले आवल अच्छा बुलावल गयल बड़का पहाड़ नियन जब शरीर लेके आई तो भीम तो बड़ा खुश भइल। नकुल सहदेव लगना जाके श्री कृष्ण भगवान के सामने रोवे। भगवान कहना तुम लोग के खुश होके चाहिए तना बड़ पहलवान आइल बा रोवत हुआ मर्दवा। कहना प्रभु वो खातिर ना रोवत हई कि लड़े आइल हम तो रोवत हई वो खातिर कि भीम हमनी से बढ़िया रहो हमनों को खनमा खा गल केहनी केहनी मार के।
इनहू से बड़ी यार इनका लड़का आ गई। लड़ाई तमन जीत जाई बाप बेटा खड़ा बिना मुआ दी। कहना ना यार घबरा मत। लेवल में लिया गई। लेवल में जब अलन घटोत्कच सबसे मिलन भगवान बतौलन कि तुम्हार बड़का बाबू हमन, हाई तोहर चच्चा हमन, हाई हो तोहर चच्चा हमन। द्रौपदी। हाँ हाँ वाह वाह। कहना आइयो तोहर माई लगे लागल लड़का घुमाए। सबसे मिल लनी। अर्जुन पिछवा पिछवा घूमा कि अब के खोजत हुआ भैया। कहना कि सबसे मिल लनी बात फंसेगी। सबसे मिल लनी अभिमन्यु कहाँ बा? अभिमन्यु तो मार गई। हाय मार गई कहिया के मरलस कब मरलस? भगवान श्री कृष्ण कहना कि अर्जुन पूरा बात बतावा। तब बतावत बनन बिरहा में तरज बा मास्टर। हमारे जन्म का पुराण पहले का तरज कैसे चलल? बुल्लू गुरुजी गावक की सांवरिया और मोर राम जागा जागा भोले बाबा कह नदिया किनारे मोर बोले हजार बार बोले मार पिया हमसे ना बोले। हमार पिया हमसे ना बोले। रामदेव गुरु जी कहा मास्टर? अरे गंगा जी केतना नहाई बा। अरे गंगा जी केतना नहाई बा पतर पिया ना पैबा राजा। लेकिन हई गीतिया के तब बेचन गुरुजी गईले रहन। लेकिन बेचन गुरुजी का बहुत ऐसा गीत हमारे गुरुजी विजयलाल गुरुजी गईले बड़न। ये गुरुजी बेचन राजभर गुरुजी का गीत लेकिन हमारे गुरुजी विजयलाल गुरुजी कैसे गईले रहन लेके? अरे भैंसा सुअरा हर जाई अरे भैंसा सुअरा हर जाई भूमि जतने अपने मोटाई। भैंसा सुअरा हर जाई लेकिन हमनी का जब पारी आई थे कि हम गईली हम अपने कलम से कहा अरे करी जे जग में कमाई अरे करी जे जग में कमाई जीवन भर हो उहे पा गवाई। अरे बबुरबो के आम नहीं खाई अरे बबुरबो के आम नहीं खाई जीवन भर उहे पा गवाई। न्यू कहाँ भाई पूछा तारा? कहना हाँ कहाँ बा? बतावत पड़न पर्दा में कैसे बतावत पड़न भैया? कहला धोखावा से मरली मुदैया अरे धोखावा से मरली मुदैया अभिमान भैया के तोहरो 7 फाटक तोड़ ले रहल तोर भाई। 8वां फाटक में
छल के मार दलन। रोवत बा घटोत्कच, रोवत पड़न अर्जुन, पूरा माहौल गमगीन हो गया है। तब कहते हैं क्या चंद्रहास गुरु जी? अर्जुन कहते हैं क्या? अरे बोला घाट पिकाची, बोला घाट पिकाची, सया अर्जुन पिला खाके, अरे भैले यमन चक्र बिहार में फंसते। अरे घेर के मरल मुदैया मुदैया, अरे घेरी के मरल मुदैया, घेर के। अरे तोर भाई जैसन वीर तो पूरे महाभारत में ना दिखल, लेकिन छल अगर भगवान संग भी भयल तो उनके भी गर्दिश में डाल दिया, छल से मारा गया। अब देखल लइका ना समझ, नई उम्र का कलश की का कल छल छल मल का होला। और 10,000 हाथी का बल के ऊ कहला 60,000 हाथी का बल भीम के बाजुअन में बल। ये तना जोर लेते हुए भी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारल गई। गलत 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 गलत, खाली भावकाल, कोई जोर और नहीं है। हई अर्जुन हवन इनका बेटा मारल गई। लोग कहला कि इनसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर पैदा ना भयल। कैसन धर गांडी हुआ मदे तू तो गांडी उधारी कहल जाला, मारम ना वो गांडी धारिए कहत है। कलम इतना बड़ा जोर लेके कौन मतलब का? अरे हम मैं बोलैले होता ये 1 घंटा में पूरा महाभारत का दशा दिशा ना पलट देले होती। तेजस्वी भीम का पैदाइश ना तन बिरहा तन की से चढ़ गई मास्टर। तरज कवन हो? तरज है बाकी तोर नैना कटार हो, तोर नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी जाला, गड़ी गड़ी जाला, लेकिन कबो कबो एक हीरा गुरुजी गावा कहा कि बुढ़ावा बेईमान, अरे बुढ़ावा बेईमान, अरे मांगे करैली का चोखा, बुढ़ावा बेईमान। लेकिन बिरहा में भाव कैसे मास्टर? अरे बोला बाका जुझार, घटोत्कच 5 पांडवन के कलश की तो हम लोग लड़वैया बने ला मर्दे। अरे बोला बाका जुझार, हो बोला बाका जुझार, अरे काहे हमके बोलैदा, का कहले हमके बोले? अरे बेटा सबके आवे जाए का समय होला, समय से पहले भाग से ज्यादा केहू के मिलल बा न। हवाई जहाज लड़ जात बिया, हवाई जहाज पर चढ़े खातिर रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन उतरे खातिर किस्मत चाहिए। हवाई जहाज पर पैसा से चढ़ सकेला लेकिन किस्मत से उतरबा। कहत बाणन भगवान श्री कृष्ण का कहला कि अरे क्षत्रिय न हो कल, अरे क्षत्रिय न हो कल, अरे तू क्षत्रिय नहीं बा।
समरिया में, जब तू समरिया में अरे पीरता देखाइबो, अरे गर्जा शेर सरदार, गर्जा शेर सरदार, अरे काहे ना हमके बोलाइबो। काहे ना हमके बुलैला। शिव कुमार यादव मामा जी अभी खाड़ा के बात बतियाओ थे, करना थे तुम लुका जाते हैं, खड़े थोड़े हैं लुकाऊं के होता कला रे तो हम लोग पे हम का कहीं तो बाप ना होता ना तो हम लोग से पहले तो हम लोग को पंखुरा हम चढ़ा देती। कहे रुका रुका ढेर वीर बनत हुआ तो लड़ता कहने जाके कल से लड़ब बिहान होखेदा। बिहान भयल जब भगवान श्री कृष्ण बड़का टीका लगा करके और घटोत्कच के तैयार कर रहल बाड़न। बिरहा में तरज बा मास्टर। आहा तरज है बाकी गोरिया दिन भर कई के कटियो, गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजियो के सिलवटिया पिसना ना सावधाना। तैयारी बांध के चलल बा घटोत्कच तक कैसे चलल बा मास्टर। अरे जैसे गर्जन लगा है गगनवा, जैसे गर्जन लगा है गगनवा वैसे गर्जन लगा है चलनवा चलनवा पर से लागलना। जब पहुंचल तो वह बड़का पर्वत जैसा रूप बनावे सूर्य जी, पर्वत जैसन। आप जब जात बाते लागल लोटे है थपरों से मारे तो 10 5 50 100 200 मर जा कुल बड़ा टेंशन में पड़ना कि मतलब कहाँ का दूत आ गए भैया। तब अरे पाँव से रहूं दे हाथ से मसले, अरे सना लगल पर आए, चल धरती पे सब ही लगल घबराए। दुर्योधन का सोचे कैसे होई ये भनारा, कैसे होई कौनो बाढ़ के उठा करके तो फेर में पड़ले मर दे है 5 गो मुँहते नहीं खसा छठवा यही तर पर्वत जैसन खड़ा हो गइल बा। ये कैसे मरी? ये कान कुछ के मुआदल से के कोनो शस्त्रो अस्त्र काम नहीं करत। दुखित मन से दुखित मन से दुर्योधन कर्ण के पास गया, कहा बोला मित्र ये कौन है, ये कौन है? परिचय बताया गया कि ये तो भीम पुत्र घटोत्कच है। अरे आज जीवित रह गया तो पूरे महाभारत की लड़ाई की दशा और दिशा चेंज कर देगा। आप क्या कर रहे हो मित्र, क्या कर रहे हो? कर्ण बोला कि मैं क्या करूं, मैं तो अपना धनुष बाण लेकर के तैयार हूं अर्जुन की देख में, लेकिन अर्जुन आ ही नहीं रहा है। कहना अर्जुन आईबो ना करी हाई आज हमन के मारी आई कुल जाके मैं देश का राशन खाई। अर्जुन आई वही नहीं, कल मैं तो मारूंगा अर्जुन को। कल तब अर्जुन के मरबा तो हमन मरल मुंह हो देखबा भाई, हमन मर जाए के तबे न मरबा। मार लिया मारा करा कल ये करा के मारा हाई ले ले बनी बाण मारे खातिर अर्जुन के अकात बार के लइकवा के मारा न मारब हत्या हो जाई। कल ना मरबा
तो हमारा शंका होता है कि तहु कहीं पांचों पांडव से मिलल तो नहीं खन आय हो दादा। करण जब इतना सुनलस कि पांचों पांडव से मिलल बड़ा लांछन कलस के भैया कैसन लांछन हई बाण चला के घटोत्कच के मार दे लेकिन हई घटोत्कच के बाण खत्म कर दे तो अर्जुन कबो ना मरी आई अर्जुन कबो ना मरी तो तू लड़ाई कबो जीतब नहीं का बतियावत बड़ा मर दे एक मारा अर्जुन के तमन गदा से मार देवल जाई कल इतना दिन से ना मरल आज मरबा कल मारो मित्र जो संकट सामने खड़ा है उसको मारो अपनी आंखों में आंसू लेकर के और अमोघ शक्ति का संधान घटोत्कच के ऊपर करने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि कम से कम उसका बाण कोई दूसरा ले ले अर्जुन का बाण। करते हैं क्या मास्टर तेरी का भाव अरे मेरे राम दासों की रण में ढेरी मच गई दासों की रण में ढेरी मच गई अरे गरजे तीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी अरे वाह वाह रे चच्चा तो चल आज हम मुंह छिलवा के एकदम लड़का बना देते तू भड़कावत हो मर दे वो छिलवा के तो ट्रेन में भेज देवे के ए पागल हो का यार इतना उम्र होते हुए भी अभी इतनी तौदारी मर्दबा समझत हुआ इनकर बार झरल नया करो सनी कम बा खाली क्यों मोछा बढ़ाए हैं समझ नहीं इसका साइड इफेक्ट कितना है करम मारे जात बा वही अर्जुन और भीम नकुल सहदेव का बेटा घटोत्कच के कैसे मारत बा मास्टर बिरहा में पहपट का लाइन बा बढ़िया अरे दिवस हुआ बलवान मरले बा अरे काटी के नाचे धरती पर बलवान मरले बा जब करण बाण तो जैसे नाक बेस में सन 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 रैन चले ले वही तरह यमोक शक्ति जा करके और घटोत्कच के गर्दन पे छेदत निकलत धाड़ी अलग गर्दन अलग चितान गिरा है। आज जब चितान गिरल बा घटोत्कच इस दुनिया को छोड़ के जब चला गया तो जब अपने बेटा का लाश देखना भीम तो भीम का आंख में आंसू ना राग बरसत बा। ये पुरस्कार पूज्य हमारे गुरुजी चंद्रहास राजभर जी स्वर्गीय गुरुजी बेचन राजभर गुरुजी के परम शिष्य आपके द्वारा पुरस्कार कोट कोट प्रणाम। वहां जब देखलस कि अपने बेटवा का लाश जो बेटा हमारा भाई अर्जुन का बाण था अपने ले लिया कलेजे पे तो आंख से आंस नहीं आंख से अंगार बरस रहा है। अरे चले सरासर अरे बान समर तलवारिया बलवान मरले काटी के नाचे धरती पर बलवान मरले जब रात हुआ पांचों पांडव बैठे हैं शिविर में भगवान कहते हैं कि क्या रे अर्जुन लड़ाकू बनते हो तो सुनो। अरे कैसा लड़ाकू है तेरा बेटा मारा गया अरे
भीम का बेटा मारा गया। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर नहीं जाते हो, लड़वैया बनते हो। कल की लड़ाई कर्ण की या अर्जुन की, अंतिम लड़ाई देखना चाहता हूं मैं। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े वीरों को कानों में जब आवाज गई कि कल की लड़ाई भगवान श्री कृष्ण कर दिए अंतिम लड़ाई, तो सब लोग सुसज्जित होकर के जंगे मैदान का जो दृश्य है देखना बनता है। कैसे मास्टर जहां लाओ ये रिहा। अर्जुन के छिड़ल संग्राम तब, अरे कोई काम बिगाड़ी मत करे, अरे कोई काम बिगाड़ी मत करे, अरे बोला तू दिया मैं भैया। एक तरफ अर्जुन, बड़े बड़े वीर अपना अपना धनुष बाण रखे कि होता है क्या। हरी एक तरफ से जब कर्ण अर्जुन की लड़ाई में, मामा जी कर्ण अर्जुन की लड़ाई में जब कर्ण अर्जुन पे बाण चला रहा था, और अर्जुन पे कर्ण जब अर्जुन पे बाण चलाता था, अर्जुन जब कर्ण पे बाण चलाता था, उसका एक दृश्य था। अर्जुन कर्ण को बाण मारता था तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जाता था। कर्ण जब अर्जुन पे बाण मारता था तो अर्जुन का रथ मात्र 3 हाथ पीछे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते थे गजब, मैंने भी दुनिया में बड़े बड़े वीरों को देखा, लेकिन कर्ण जैसा सानी नहीं मिला, कर्ण जैसा लड़वैया नहीं मिला। अरे हम 100 हाथ मारत बानी, हई भगवान बैठल बड़न, हमके कुछो कहता नहीं खा। 3 हाथ मारत बा कर्ण, ओकरा के कहत बड़न कि इतना बड़ वीर कब देखबे ना कैली। बैठल बड़ा हमारे रथ पर ललकारत बड़न दुश्मन के। काहे? भगवान से पूछलस कि प्रभु कोनो गलती करा ना, ठीक लड़त हो,
कहना ठीक लड़त हो तो 100 हाथ बेसी होला कि 3 हाथ? कहना नहीं बेसी तो 100 हाथ होला, लेकिन 3 हाथ में बताई तोहरे रथ पे तीनों लोकों का भार लेके हम बैठल बनी। इतने नहीं, तोहरे रथ का झंडा पर वीर बलि हनुमान अपन गदा का पूरा भार लेके बैठल बड़ा। ये तना वजन होते हुए भी तुहार रथ 3 हाथ पीछे कर मतलब समझत हुआ कि ओकर बाण में इतनी बेग बा कि 3 हाथ का मतलब कि तीनों लोकों के पार करत जात है। और 100 हाथ मार के ओके मार तो वीर बनत हुआ। अगर हम ना रहती ना तो भीतर चल जाता मतलब पताल लोक में। अच्छा परशुराम गुरु के ओके श्राप प्राप्त बा। परशुराम गुरु के हाथ क्षत्रिय का रूप धारण करके और क्षत्रिय बनकर गया था शिक्षा लेने के लिए। इसी जांग पे सुलाया था परशुराम गुरु को और एक कीड़ा आकर के काटने लगा, खून का धार बढ़ रहा था, लेकिन ये टस से मस न हुआ। जब परशुराम गुरु जगे तो देखे कि खून का धार, कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? कलश कुछ नहीं। जब देखते हैं तो कीड़ा काट रहा था, खून का धार चल रहा था। परशुराम गुरु समझ गए कि इतनी सहन शक्ति ब्राह्मणों में नहीं है तो कौन है? कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। श्राप दिए उसी समय कि जाओ, धोखे से मुझे मेरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो जब तुम्हारा असली समय आएगा तो तुम्हारी सारी शिक्षा भूल जाओगे। ये तुम्हारे सामने खड़ा है अर्जुन, ये शिक्षा भूला है, नहीं तो अभी तक तो के काम मरले रही तो भी जनता नहीं खा। तब तक श्राप काम कैसे किया? कैसे? कौरण का रथ मात्र 1 हाथ नीचे एक गड्ढा में धंस गया, एक लंगा हो गई। कर्ण तिरिया धनुषिया निकाल करके और नीचे उतर के इसी कंधे से उस अपने रथ के पहिए को उठाने लगा जोर करने, हिलाने लगा। कवि लिखते हैं कि जब अपने रथ के पहिए को हिला रहा था तो पूरी धरती हिल रही थी, आकाश हिल रहा था, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था, लेकिन मात्र शराब के चलते इतना वो गड्ढा में धंसा हुआ पहिया हिल नहीं रहा था, वही शराब था। भगवान कहते हैं अर्जुन देख रहे कर्ण को निहत्था हो गया, यही मौका है। कर्ण कहते, अर्जुन कहता है कि नहीं समझते हैं। कर्ण समझेगा कैसे? यही मौका है, निहत्था कर्ण पे बाण चलाओ। अर्जुन छाती फुला के कर्ण निहत्था पे हम बाण ना चलाई। कर्ण निहत्था पे बाण ना चलेबा तो बहने वो बड़वा ले ले हाथों में तो से माराई उराई नहीं, जल्दी मारा। और निहत्थे की बात करने वाले अर्जुन, अरे तेरा बेटा को जब मारा गया वो भी तो निहत्था था। चक्रव्यूह में तेरा बेटा अभिमन्यु भी तो निहत्था था। निहत्थे की बात करने वाला अर्जुन सुन, तेरे बेटे को मारने वाला एक दुश्मन एक कर्ण भी था। जब इतनी बात सुनते हैं अर्जुन तो करते हैं क्या मास्टर? खड़ी का भाव। प्रहलाद यादव जी की संतोष यादव जी को करने के लिए निहत्था कर्ण जो अपने कंधे के भार से वो रथ के पहिया को उठा रहा है। अर्जुन निहत्थे पे बाण चला रहे हैं, तो लिखा गया
पलवनमा हो कुंती के ललना। अरे मरलस बाण तो अर्जुन भी लड़ाकू था। अर्जुन जब बाण मारा तो कर्ण जैसा महावीर बाण से मारा नहीं, कुछ दूर जा करके और हताश होकर के मरने की प्रतीक्षा करने लगा। ब्लड खून बार बार आ रहा बा। आप देखा है अर्जुन के ई दृश्य देखते अर्जुन का पंखुरा चढ़े लगल। मर्दवा हम मामूली आदमी है का मरनी कर्ण के वो खून बेगत हम कला रे भगवान। अरे देखा कला अर्जुन कैसन पंखुर चढ़ाओ तो कला ऐसा ही पंखुरवा चढ़ाइए रहिला देहिया यही तो टूटल। कला ना 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 लगा था तुम्हारा घमंड हो गया। कहा कला नहीं यार हम तो हमारा चेहरा ऐसा ना। कला ना रुको 2 सेकंड। कला का 2 सेकंड कला करण बहनों तो से बढ़िया यार देखा जबान पे आ गई। हाँ तब तो तू तो हमन का कबो तरफदारी कहिए कहाँ कहीं ब्राह्मण का भेष बनवा देना। कला चल 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 तो करण से मिलवा दें। कला काहे के करण से कहना रे तू ब्राह्मण भेष में हो कर्ण तो के चिन्ही उन्हीं नहीं चला घुमा दें दिखा दें अंतिम समय में। हाँ तो चलो देखा घमंड घमंड बहनों घेर ले। हाँ तो चलो कम बनी का हम कर्ण से मिले जाए मरले बानी। कहना रे भैया चला हमार बतिया मान ला। गईलन कर्ण करा रहा है रो रहा है मर जाऊंगा। पानी 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 ब्राह्मण का भेष बना करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जाके कहते हैं बहुत कर्ण तेरा नाम सुनते सुनते मैं यहाँ आया हूँ। कर्ण पलट के देखलस के हो भैया 2 गो ब्राह्मण का चाहिए। कहना चाहिए कुछ हो ना सुन ले बानी कि बहुत बड़ा तू दानी है ना कुछ दान हमें भी दे दे। आंख में आंसू ले लिया कर्ण। ब्राह्मण आए भी तो ऐसे समय पे जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं दे सकता असमर्थ हूं। कल नहीं है तेरे पास देने के लिए तू देना नहीं चाहता है। आंख में आंसू क्रोध छा गया। क्या बात करते हो क्या बात करते हो मेरे पास देने के लिए है मैं नहीं दे सकता। अरे अपना जीवन का सुरक्षा कवच कुंडल मैंने दान दे दिया तेरे जैसे ब्राह्मण को मैं दान नहीं दे सकता। कहना हाँ तभी तो नहीं दे रहा है। क्या देने लायक है ब्राह्मण जो मैं नहीं दे सकता। कहना एक दांत तेरे सोने का है वही दांत मुझे चाहिए। अरे याद आया कर्ण को हाँ एक दांत मेरे सोने का है लेकिन ये ब्राह्मण टूटेगा कैसे। मेरा तो हाथ पांव भी नहीं चल रहा है मैं मरने वाला हूं ये टूटेगा कैसे। कहीं से एक पत्थर लाग दे मैं दे दूंगा। भगवान परीक्षा लेने के लिए गए हैं। कहते अच्छा मैं तेरे लिए पत्थर लाऊंगा तू तोड़ेगा देगा मतलब मैं तेरी यहाँ गुलामी करने आया हूँ क्या। तुझे दान देना है तो दे नहीं तो मैं जा रहा हूँ बाहर है कर्ण बाहर। केहुनी केवल रेंगते रेंगते जा करके एक पत्थर लाता है दांत को तोड़ा खून का धार चल पड़ा है। सोने का दांत निकाल करके कहता है ले ले ब्राह्मण ले ब्राह्मण। भगवान परीक्षा लेने गए कहते हैं कि अच्छा ले रहा है। कहा कि मेरा तीर और धनुष कुछ दूरी पे है। अर्जुन मुझे जब बाण मारा तो उसके बाण में इतना जोर था उतना वेग था कि मैं दूर आकर के गिरा हूं। क्या मेरे तीर धनुष लाएगा। भगवान कहते हैं नहीं मैं क्या लाऊंगा। मैं क्यों लाऊंगा तेरी आया हूं गुलामी करने। पाह करण पाह रेंगते रेंगते जा करके पुनः अपना तीर धनुष लेता है। दानी तो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर भी लगाया गया लेकिन दुनिया में मात्र दानी के साथ साथ वीर एक वीर को कहा गया दान वीर कर्ण गया कर्ण और दांतों से प्रतंचा चढ़ा करके धरती में छेद कर दिया। पानी का भप्पारा निकला जब उसी पानी से वो दांत को धो करके कहता है लो ब्राह्मण। भगवान को रहा नहीं गया। आते हैं नारायणी अवतार में कहते हैं मांग ले कर्ण। अरे दुनिया में मैंने बड़ी वीरों को देखा बड़े बड़े राजाओं को देखा बड़े बड़े शहंशाहों को देखा लेकिन कर्ण तू नारायण का दिल जीता है आज। नारायण का दिल जो चाहिए वो मांग ले जो चाहिए वो मांग ले। कर्ण की बातों को सुन करके भगवान की बातों को सुन करके कर्ण कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हमार जन्म भइल तो हमार माई कुंवार रहे बियाह ना भइल तब भी हमार जन्म हो गई। उसी के किनारे आते हैं वहां जमीन मिल गया लेकिन कितनी सुई के नोक भर सुई के नोक भर जमीन।
भगवान कहते हैं इतना बड़ा करण, उसे वरदान दिया हूं कि पवित्र धरती पे जलाऊंगा, और सुई के नोक भर जमीन में कैसे इसे जलाऊंगा। नारायणी अवतार में आते हैं और नारायणी अवतार में एक सुई मंगवाते हैं और सुई उसी जमीन में धंसा दिए, पवित्र जगह, उसके ऊपर अपना हथेली रख दिए। हथेली के ऊपर चंदन का चिता सजवाया गया और चिता के ऊपर कर्ण की लाश रखवाया गया और लाश को जलवा करके दिया हुआ वरदान पूरा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिया हुआ वरदान पूरा किए भगवान श्री कृष्ण। कर्ण का वरदान भी पूरा हो गया, कर्ण का लाश भी पवित्र जगह पे हो गया। अब मेरा निर्गुण भी हो गया, जो मरने के उपलक्ष्य में गाया जाता है। तो कहना